संस्कृति अगर सुरक्षित है तो महाराणा प्रताप, महाराणा सूरजमल, महाराणा सांगा जैसे वीर योद्धाओं की वजह से है। हमारे डीएनए में तो इन्हीं का खून दौड़ता है। भैया हमारे अंदर तो डीएनए जो है महाराजा सूरजमल का, महाराणा सांगा का, महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी महाराज का दौड़ता है, लेकिन डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत रामजी लाल सुमन को है। कहीं उनके अंदर डीएनए बाबर का तो नहीं मैच हो गया। मेरे पीछे पेनोरमा लगा हुआ है 16वीं सदी के महायोद्धा राणा सांगा का, जिसको लेकर के एक राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनके द्वारा एक अशोभनीय टिप्पणी की गई, जिसको लेकर के विभिन्न समाज के लोगों में जो है आक्रोश व्याप्त है। क्या जो है राज्यसभा सांसद द्वारा कहा गया है, साथ ही वीडियो को शेयर करिएगा और साथ में चर्चा के लिए यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे अभी आपके। पहले आप वीडियो सुन लीजिए। औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता आदमी है। संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। सदन के सभापति द्वारा भी जो है इस तरह की टिप्पणी करने पर जो सदस्य है उनको सुनना पड़ा, उनको बीच में टोकना पड़ा, लेकिन जो है सदस्य ने रुकने का नाम नहीं लिया, बेल भी बज गई। तो अब बात करते हैं जी, राणा सांगा को लेकर के जो है राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा टिप्पणी की गई। 16वीं सदी के महान योद्धा थे, जो विदेशी आक्रांता था बाबर, उससे उन्होंने युद्ध लड़ा, उसको जो है ये बयान करती हुई ऐतिहासिक धरती खानुआ, ये यहाँ की जो है बिल्कुल प्रमाण है साक्षात। साथ ही 100 युद्ध लड़ने के बाद में कई बार घायल हुए, लेकिन युद्ध स्थल में हमेशा डटे रहे। कई ताकतों का इन्होंने सामना किया था। क्या कहेंगे इसको लेकर? इस वक्त हम राणा सांगा जी की युद्ध स्थली खानुआ स्मारक पर हैं। जिस तरह से सपा के सांसद रामजी लाल जी सुमन द्वारा सदन में राणा सांगा जी के व्यक्तित्व के विरोध में जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, इससे पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश की जनता में आक्रोश है। मैं उनके शब्दों के कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और ये चाहूंगा कि वो अपने शब्द वापस लें और सदन में ही माफी मांगे। राणा सांगा जी एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस तरह के योद्धाओं के लिए इस तरह के सदन में जो शब्द उन्होंने कहा है वो ठीक नहीं है, उन्हें अपने शब्द वापस लेनी चाहिए। बिल्कुल शब्द वापस लेने चाहिए, क्योंकि जो इंसान मातृभूमि की रक्षा के लिए 100 बार लड़ा, तमाम असामाजिक ताकतों से लड़ा और कई बार घायल हुआ, लेकिन उस इंसान के लिए ऐसे शब्द सदन में बोलना। कुछ युवा साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गद्दार कहा गया है राणा सांगा जी को लेकर के, क्या कहोगे इसको लेकर? 80 घाव लगे तन में प्रवी बता नहीं मन में, ऐसे आदरणीय राणा सांगा जी की कर्म भूमि खानवा पे हम सभी यहाँ मौजूद हैं। ऐसे सांसद, मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे पार्टी के मुखिया को सोचना चाहिए कि मैंने ऐसे सांसदों को क्यों राज्यसभा भेज दिया, जिनको ये नहीं पता कि हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में कैसे बोलना है। जो विदेशी आक्रांतों ने, जिन्होंने हमारे भारत देश को लूटा, हमारी माँ को लूटा, उनके प्रति बोलने में उनको सोचना चाहिए। और मैं तो मुखिया जी, सपा के मुखिया से कहूंगा कि उनको तुरंत कार्रवाई करके उनको पार्टी से बर्खास्त करके उनकी सदस्यता रद्द करानी चाहिए। और यहाँ की जितने भी सब समाज के लोग हैं, युवा लोग हैं, वो सब ये चाहते हैं कि उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। पार्टी के मुखिया को भी माफी मांगनी चाहिए और उनको भी माफी मांगनी चाहिए। पार्टी के मुखिया का कहना है कि शायद जो इतिहास है उन्होंने पढ़ा है, कहीं ना कहीं इतिहास के पन्ने पलटने के बाद में उनको ऐसी जानकारी हुई। वो कह रहे हैं कि राणा सांगा ने जो है बाबर को बुलाया था। हो सकता है शायद रामजी लाल सुमन की उनसे कोई भावनात्मक जुड़ाव होगा, कोई रिश्तेदारी होगी, इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गद्दार कहा है, साथ ही हिंदुओं को जो है राणा सांगा की औलाद कहा है। और एक टिप्पणी जो है अमर्यादित वो की गई। हमारे आदर्श महाराजा सूरजमल, महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज, महाराणा सांगा है। महाराणा सांगा के दादा बप्पा रावल ने भी अफगानिस्तान तक चौकियां स्थापित कर रखी थी, जिसकी वजह से मुगल और तुर्क यहाँ तक, इस धरती तक नहीं आ सके। उन्होंने शौर्य के पराक्रम के बल पर ही इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखा।
आज हम हिंदुस्तान है, यहाँ की संस्कृति अगर सुरक्षित है तो महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, महाराणा सांगा जैसे वीर योद्धाओं की वजह से है। हमारे डीएनए में तो इन्हीं का खून दौड़ता है, वो अपना डीएनए चेक कराएं। मैं उनको खुली चेतावनी देता हूं कि हर बार राजपूत समाज को या हिंदुत्व को टारगेट किया जाता है, सॉफ्ट कॉर्नर से बचा जाता है, सस्ती लोकप्रियता अर्जित की जाती है। अगर उन्होंने ये वक्तव्य दिया है, किसी भी महाराणा प्रताप ने, महाराणा सांगा ने कभी नहीं बुलाया था इनको, हमेशा तलवार का सामना किया है। इनका मतलब इतिहास पढ़ना अच्छे तरीके से जरूरी है उनको इतिहास पढ़ना जरूरी है। इब्राहिम लोधी के चाचा ने उनको बुलाया था। इनको भाई भाई मारते काटते हैं, इनमें गद्दी की लड़ाई होती है। अपने यहाँ ये सिस्टम नहीं है। हम तो हिंदू सनातन संस्कृति की रक्षा करते हैं, हमें इन्हीं का आदर्श है, हम इन्हीं के आदर्शों पर चलेंगे। और मैं चेतावनी देता हूँ सुमन जी को, और उनके मुखिया ने भी उनका समर्थन किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सभा के, तो उन्होंने भी उसका समर्थन किया है। उसको समर्थन को वापस लें, समाज से माफी मांगे, और अगर उन्होंने इतिहास के पन्नों के बल पर ही दिया है तो जनता के सामने आए, जनता के रोष का सामना करें, जनता फिर उनसे जवाब तलब कर लेगी। एक बार अपना नाम बताइए। मैं संतोष सिकरवार हूँ, राजपूत समाज से आता हूँ। संतोष सिकरवार जी हैं। खुला चैलेंज जो है रामजी लाल सुमन को दे रहे हैं, जो राज्यसभा सांसद है समाजवादी पार्टी के, कि भैया हमारे अंदर तो डीएनए जो है महाराजा सूरजमल का, महाराणा सांगा का, महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी महाराज का दौड़ता है, लेकिन डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत रामजी लाल सुमन को है। कहीं उनके अंदर डीएनए बाबर का तो नहीं मैच हो गया, उसकी वजह से ही उनको सदन में ऐसा बोलना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा हर कोई आता है, हर कोई बोल के चला जाता है, फिर बाद में माफी भी मांग ली जाती है। और उन्होंने दोबारा दूसरा वीडियो जारी किया है, उसमें भी उन्होंने अपने जो वाक्य कहे हैं उनका समर्थन किया है। उन्होंने कोई भी माफी नहीं मांगी है। इस बार आर पार की लड़ाई होगी। राजपूत समाज, सर्व समाज और जो इनको आदर्श मानता है महाराणा सांगा को, वो अब आर पार की लड़ाई के मंसूबे में है। बिल्कुल, मतलब महापुरुषों को लेकर के हर समाज एकजुट होने वाला है। हर समाज, सर्व समाज एकजुट है। और विभिन्न भाजपा के कार्यकर्ताओं की, भाजपा के सांसद, एमएलए, मंत्रियों की प्रतिक्रिया आई है, और अभी तक उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी है। बिल्कुल, अभी तक कोई माफी नहीं मांगी है, और माफी मांगनी भी पड़ेगी, क्योंकि ये बात है महापुरुषों की, देश के जो है योद्धाओं की, जिनकी वजह से आज हमारी संस्कृति और समाज दोनों जिंदा है। जी आप बताएं एक बार। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो राणा सांगा थे वो एक सच्चे राष्ट्रभक्त और देशभक्त थे। पूरे भारत का हिंदू समाज उनको अपने राष्ट्रभक्त के रूप में मानता है। और फिर उसके बाद जो भी रामजी लाल जी सुमन ने जो वक्तव्य राज्यसभा में दिया है वो गलत है, बहुत ही निंदनीय है, और उनको अपने वक्तव्य को वापस लेना चाहिए। बिल्कुल, हर किसी का कहना है कि जो रामजी लाल सुमन ने वक्तव्य दिया वो वक्तव्य वापस लेना होगा। और ये जो स्मारक है, ये पैनोरमा है, ये महाराणा सांगा का पैनोरमा है। मेवाड़ से चल करके 16वीं सदी का वो योद्धा एक विदेशी ताकत को, विदेशी आक्रांता को जो है यहाँ पर रोकने के लिए आया, और 80 के 80 घाव जो है उस युद्ध के दौरान उनके हुए। एक हाथ नहीं था, आंख फूटी हुई थी, लेकिन वो कभी युद्ध स्थल में लड़ने से पीछे नहीं हटा। लगातार जो है मातृभूमि की रक्षा के लिए 100 युद्ध उस योद्धा ने लड़े। तो ऐसे योद्धा के बारे में सदन में जो शब्द कहे गए उस पर आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।